सेवा, सत्संग और सुमिरन, जीवन में यदि तीन चीजें उतर जाएं तो व्यक्तित्व का विकास शुरू हो जाता है, यात्रा भीतर की शुरू हो जाती है। हमारा अहंकार हमें सेवा में जाने नहीं देता। मैं कुछ हूं, मैं कुछ हो गया हूं, मैं क्यों करूं। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में उलझा रहता है वो सेवा की तरफ कदम बढ़ा नहीं सकता, और उसे पता ही नहीं लगता कि सेवा सामने है और सेवा की तरफ वो बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि सेवा दिख ही नहीं रही है, क्योंकि आंख पर पर्दा अपने स्वार्थ का है, अपने अहंकार का है। जब परमार्थ की यात्रा का आरंभ होता है तो सेवा शुरू होती है, और जब स्वार्थ शुरू होता है तो सेवा नहीं होती। क्या है सेवा? जो मैं अपने लिए कर रहा हूं वो सेवा नहीं। ऐसा नहीं कि आज घर में खाना बनाने की सेवा थी, झाड़ू मारने की सेवा थी, मेड नहीं आई तो हमने पोछा मार लिया, उसकी सेवा थी। ये सेवा नहीं, वो तो आपका अपना काम है। सेवा वो है जहां पर दूसरा शामिल है और दूसरे के उद्धार के लिए आप गति कर रहे हैं, या यूं कहें कि अपने उद्धार के लिए गति कर रहे हैं, या यूं कहें कि अपने अहंकार से बाहर निकले हैं। जब आप सेवा के भाव में होते हैं तो चारों तरफ आपको सेवा दिखाई देने लगेगी, और जब सेवा में नहीं होते तो आपको कहीं भी सेवा दिखाई नहीं देगी। ये तो नजर की बात है। और असली योगी होता है जो भागकर लपक कर सेवा को पकड़ ले। इशारा आने से पहले वो सेवा को पकड़ ले। तीन तरह के व्यक्ति होते हैं ना। एक है कि उन्हें बार बार कहा जाए, बार बार कहा जाए, याद दिलाया जाए, भैया वो काम कर लो, हाँ हाँ कर लेंगे, भाई वो काम कर लो, हाँ करेंगे जी, भाई वो काम कर लो ना। एक इस तरह के व्यक्ति होते हैं ना, बार 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 बार। और उस तरह के व्यक्ति होते हैं यदि कोई काम ना कराना हो तो उनको दे दो। आपने कह दिया भाई हमने तो काम दे दिया, और वो काम होगा नहीं, ये तो पक्का है। तो ऐसे भी लोग हैं, काम नहीं कराना है और ऑफिस में ऐसा होता है, बॉस को काम नहीं कराना तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ा देते हैं जो काम करेगा ही नहीं, और बॉस कहेगा मैंने तो काम दे दिया है, वो करेगा ही नहीं। दूसरी तरह के व्यक्ति थोड़े से बुद्धि के अच्छे स्तर पर आ जाते हैं। काम दिया जाता है और वो तुरंत कर लेते हैं, उसमें क्षणिक भर देर नहीं करते, तुरंत करते हैं। और तीसरे तरह के व्यक्ति होते हैं, काम आने से पहले उस काम को वो कर चुके होते हैं, पता होता है कि कौन सा काम आने वाला है, पहले ही भांप जाते हैं। तो जिस तरह का व्यक्ति होता है वो अपने कार्य क्षेत्र में उतना ही आगे बढ़ता चला जाता है। सेवा में भी ऐसे ही है। अब सेवा कह के कराई जाए, कराई जाए, कराई जाए। एक है कहा और हो गई, एक है कहने से पहले ही सेवा हो गई। सेवा एक अस्तित्व में एक चेतना की धारा है। जब हमारा हृदय खुला होता है तो हम सेवा करते हैं, और सेवा में पूरी तरह से रत होते हैं, सब छोड़ देते हैं, सेवा सर्वोपरि हो जाती है। क्योंकि सेवा उनको मिलती है जिनके सौभाग्य जग गए हो। सबको सेवा मिलती नहीं है, और सेवा जब मिलती है और उसे ना पकड़ो तो धीरे धीरे सेवाएं बंद हो जाती हैं, फिर सेवा भी नहीं मिलती। ऐसा व्यक्ति केवल और केवल अपने ही स्वार्थ में जीता रहता है। उल्लू के बैल की तरह उसे लगता है कि बस मैं जो कर रहा हूं, ये रोटी के लिए, जो 4 रोटी कमाने के लिए जो धन कमाया जा रहा है, या थोड़ी कीर्ति पाने के लिए धन कमाया जा रहा है, बस यही काफी है। सेवा क्या? वो जो अपना दायरा है वो आपको दुख में लेकर जाएगा। पीड़ा जीवन की और कुछ भी नहीं, केवल यही पीड़ा होती है कि हमने उस दायरे से अपने आप को बाहर निकाला ही नहीं। सेवा इसलिए जब हम सत्संग से जुड़ते हैं तो सेवा मिलती है, जब हम सुमिरन करते हैं तो सेवा को अनुभव करते हैं और सेवा में रत होते हैं, और यदि सत्संग में नहीं है तो सेवा भी नहीं होती। और जो कार्य हम सेवा को कहकर करते हैं असली तो सेवा नहीं होती, उसके पीछे कुछ कीर्ति होती है कि मैंने ये सेवा की। एक्चुअली वो सेवा नहीं थी, वो तो कीर्ति थी। गुरु ने कहा था ना शिष्यों को, जाओ एक सेवा रोज करना। तो जब सत्संग जा ही रहे थे, पहुंच ही रहे थे, दोनों दोस्तों ने कहा यार सेवा तो आज करी नहीं, गुरु जी पूछ लेंगे,
क्या सेवा करी। तो बूढ़ी खड़ी थी ना सड़क के किनारे, उन्होंने कहा ये पार होनी है, शायद उसे उठा के पार कर दिया। और दूसरा कहने लगा मैंने तो सेवा करी नहीं, मैं क्या करूं, उसने उठा के उसे पार कर दिया। बेचारी बूढ़ी वहीं खड़ी रह गई, उसने भी अपना काम पूरा कर दिया, सेवा तो कर ही ली, उन्होंने भी अपना काम पूरा कर दिया। तो कुछ सेवाएं दिखावे की होती हैं और करते इतना है, और हम चाहते हैं कि उसका फल, उसकी कीर्ति, उसके बखान। आयरन की चोरी करे, करे सुई का दान, छत पर चढ़कर देखता कितने के दूर विमान। चोरी कर ली आयरन की, जहाज की चोरी की, सुई का दान किया और छत पर चला गया। भाई दान किया है, कुछ पुण्य कर्म किए हैं, शायद इंद्रदेव ने विमान भेज दिया है, बस मैं सीधा स्वर्ग चला ही जाऊंगा। क्योंकि दान तो हो ही गया है ना। अब सुना है दान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, तो इंतजार कर रहे हैं। हमारे दान के पीछे हमारी इंतजारी है, स्वर्ग का भोग है। हमारी सेवा के पीछे कुछ है कि मुझे वो मिलेगा, तो सेवा है ही नहीं। वो कर्म जो किसी बदले के भाव, मतलब कि आपको अब कुछ उसका चाहिए ही नहीं, वो सेवा कहलाएगा। और यदि आपने उसको कह दिया, गा दिया कि मैंने ये काम कर दिया, रिपीट कर दिया, तो समझो कि आपने रजिस्टर किया है। ऐसा कर्म जो रजिस्टर ना हो लेकिन हो जाए, वो सेवा हो जाता है। या यूं कहें कि जो अपने साथ जुड़कर किया जाए, अपने आत्म भाव से जुड़कर जो कर्म किया जाता है, वो सेवा हो जाता है। इसलिए उसको निष्काम सेवा कहा जाता है। निष्काम सेवा का मतलब है जहां पर सकाम ही नहीं है। नहीं तो सारे कर्म सकाम के ही इर्द गिर्द होते हैं। अब सुबह से उठे हम, अब आप बताओ रात तक हमने ऐसे कौन से काम किए जो अपने लिए नहीं थे, जो किसी के लिए थे? कौन से काम होते हैं जो सेवा के थे, परमार्थ के थे, निष्काम थे, निस्वार्थ थे? कहां गिन पाते हो? होता ही नहीं। और ऐसे में बीच में कोई सेवा आपको मिल जाए तो आपको इतना भारी काम है, क्योंकि हम अब उसमें कोल्हू के बैल की तरह ब्लिंकर्स लगाकर केवल वहीं घूम रहे हैं। अब इतना टाइट शेड्यूल हमारा हो गया, जो मेरे ही अपने जिंदगी का टाइट शेड्यूल है, उसके बीच में यदि कोई सेवा दी जाए तो आप क्या कहोगे? अरे इतना टाइट शेड्यूल में मैं कहां सेवा, फिट ही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आदत उसकी पड़ गई है, एक लीक तैयार हो गई है अपने कर्म में रहने की। इसलिए कोई सेवा यदि कभी मिलती भी है तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है, कल पर छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं करते कि सिर पे जैसे आग लग गई हो, उसको बुझाने की जो तत्परता है, सेवा उसी तत्परता से की जाए। वो सत्संग चल रहा था तो वहां पर एक ट्यूबलाइट खराब हो गई, तो गुरुजी ने देखा ट्यूबलाइट की तरफ, खराब हो गई तो सबने देखा भाई ट्यूबलाइट खराब हो गई तो ट्यूबलाइट लानी है ना। तो एक व्यक्ति सत्संग खत्म हुआ और दौड़ के गया और ट्यूबलाइट लेकर भागा भागा आया, तब तक देखा तो ट्यूबलाइट लग चुकी थी। कोई दूसरा व्यक्ति उससे पहले ट्यूबलाइट लगा चुका था, आप लेट हो गए। यदि हमने कल पर छोड़ दिया तो फिर वो सेवा नहीं रही, चूंकि हमने कहा पहले ये कर लेता हूं फिर वो कर लूंगा, तो सेवा नहीं रही। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। महत्वपूर्ण कार्य जो आपको सत्संग से जुड़े हुए हैं, सुमिरन से जुड़े हैं, परमार्थ से जुड़े हैं, निस्वार्थ से जुड़े हैं, निष्काम से जुड़े हैं, यदि इस पल कर सको तो कर लेना। नहीं तो कल जब आएगा तो शरीर की सामर्थ्य नहीं रहेगी, शायद उतनी बुद्धिमत्ता भी ना रहे, शायद उतना सक्रियता ना रहे, न जाने जीवन किस मोड़ पर आ जाए। और उस समय आज सेवा की नहीं इसलिए कि कल कर लेंगे, और कल अब शरीर साथ ही नहीं दे रहा है, तो बाद में पछतावे रहते हैं, उस समय कर ली होती तो अच्छा था। तो जीवन जब सेवा से भरता है तो प्रेम उमड़ता है, हल्कापन आता है। और जब अपना अपना स्वार्थ, तो दुख ही आएगा। मियाँ जी रोते क्यों हो, सूरत ही ऐसी है। क्योंकि सेवा हो तो हल्कापन हो। आप देखना, कोई आप सेवा करो, अपने आप अंदर से हल्कापन आ जाएगा।
आप कभी देखना कि आप धन कमाने में हल्कापन महसूस करते हो या देने में हल्कापन महसूस करते हो। आप बहुत ही गहरे से अपने अंदर झांक कर देखना, आप पाओगे लेने में हल्कापन नहीं होता, देने में हल्कापन होता है। लेना तो भार है। अब आप 1 किलो आलू लेकर जा रहे थे, किसी ने 1 किलो और पकड़ा दिया, तो भार है या आप हल्के हो गए? भार है। लेना हमेशा भार है, देना ही हल्कापन देता है, और सेवा का काम ही है देना। आप हल्के हो रहे हैं, लेकिन हमारी जीवन की यात्रा में हमने ऐसा सीखा है जगत में कि जितना लेओगे उतना धनी हो जाओगे, उतना बड़े हो जाओगे। लेओ लेओ लेओ, इसलिए चारों तरफ से हम लेना 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 शुरू कर देते हैं और भारी हो जाती है। जीवन की यात्रा लेना और देना दोनों समान हो जाए। आप बताओ, लिया ज्यादा है या दिया ज्यादा है? लिया ही लिया है। अच्छा, दिन भर खाना खाओ, सुबह को पेट साफ ना हो, आप दो ना, कब्ज हो जाएगी। कंजूस का मतलब है कब्ज, जो पकड़ कर बैठ गया, जो रोक कर बैठ गया। हर चीज को हम रोक कर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम कसकर मुट्ठी बांध कर जीने की आदत में हैं। आप बताओ, मुट्ठी बांध कर कितने घंटों रख सकते हो आप? कितने दिन रख सकते हो? कितने महीने रख सकते हो? रख सकते हो क्या? और खुली हाथ, जीवन भर की यात्रा में हाथ खुला रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको मुट्ठी बांधने को कहा जाए तो थोड़ी देर में समस्या खड़ी हो जाएगी। पकड़ दर्द देती है, दुखन देती है, लेकिन जैसे आप छोड़ते हो आप ईज में आ जाते हो। पकड़ डिसीज देती है, छोड़ना ईज देता है। तो सेवा जो है वो हमें हल्कापन देने का काम करती है। और कभी कभी सेवा यदि मिले किसी भी रूप में तो लपक लेना, क्योंकि एक सेवा एक नहीं होती, उसके बाद दूसरी सेवा आने वाली है, ये पक्का मानो। ऑफिस में जो एम्प्लॉय खूब काम करता है उसको और काम दिया जाता है, फिर वो और काम करता है उसे और काम मिलता है, वो और करता है उसे और मिलता है। और एक ऐसा भी है कि वो कुछ नहीं करता, वो घूमता फिरता रहता है, इधर उधर की बातें करता रहता है, टाइम पास करता रहता है, सैलरी परफेक्ट महीने में लेता रहता है, काम नहीं करेगा। तो अच्छा, उसे कोई काम देगा? अब उसे अब काम भी देना लोग बंद कर देंगे, और ऐसे ही लोग हर ऑफिस में पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। ठीक है, हर जगह ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। तो जो करता है उसको मिलता है, और जो करता ही नहीं उसे मिलता भी नहीं। सेवा भी ठीक ऐसे ही है, प्रकृति से आई, कहीं से भी यदि सेवा आई है तो इतना लपक लेना कि जैसे न जाने आपको खजाना मिल गया हो। क्योंकि न जाने अगली बार मिले ना मिले, हम उस लायक हो ना हो, हम रहें न रहें, कुछ नहीं पता। तो भजन कह रहा है कि 3 चीजें मेरी झोली में डाल दो, क्योंकि ये झोली में आती ही नहीं है, मिलती ही नहीं है, सेवा मिलती ही नहीं है। आप बताओ, आपने आज क्या सेवा की? अच्छा, कल पिछले महीने से क्या क्या सेवाएं की हैं? कितनी सेवा की है जो परमार्थ की हो, निस्वार्थ की हो, जो किसी की भलाई की हो? ज्ञान में किसी को ज्ञान देने की सेवा भी तो सेवा है ना, वो उसे उठाने की हो। जब आप सेवा में आओगे तो आप हल्के हो जाओगे, और जैसे ही आप स्वार्थ में आओगे तो आप भारी हो जाओगे। तो 3 चीजें भक्त मांग रहा है कि मुझे सेवा दे दो। एक तो मैं जो अपनी दुनिया में उलझा हूं, फंसा हूं, अटका हूं, वहां से थोड़ा सा समय दे दो, निकल जाओ मैं किसी तरह से, कुछ और कर लूं इस शरीर से। नहीं तो ये शरीर अपने में ही रहता है, ये बुद्धि अपने में ही लगी रहती है, ये कर्म सारे अपने लिए ही होते हैं। ये तो सब दूषित है, अपने लिए किया गया। गीता भगवान कहते हैं कि जो केवल अपने लिए पकाता है और अपना खाता है वो पाप खाता है।
सीधा बोल रहे हैं। मतलब जो सेवा ही नहीं करता वो पाप से भरा हुआ है। उसे नहीं पता वो पाप से भरा हुआ है, लेकिन वो भारी है, वो हल्का नहीं है। तो पहली भक्त की डिमांड है कि मुझे सेवा दे दो, मैं सेवा से भर जाऊं। और जो सेवा से भर जाते हैं वो खिल जाते हैं। और दूसरी डिमांड क्या कर रहा है वो? बस सुमिरन दे दो मुझे। जब सेवा नहीं है तो मैं अपने से अंदर जुड़ जाऊं। हमारा सुमिरन कहां होता है? हमारा तो मन न जाने कौन कौन से जगत के ख्यालों में उलझा रहता है। ये बात, वो बात, ये पास्ट, वो बात, इसकी बात, उसकी बात। हम उससे खाली होते हैं कभी? अपनी बात नहीं तो पड़ोसी की बात। भरा है मन न जाने कितने कबाड़ से, कचरों से हमने अपने मन को भर दिया। सुमिरन का मतलब है हमारा मन उस कचरे से हटकर सुगंध में आ जाए। सुमिरन सुगंध है। जैसे भंवरा फूल के ऊपर मंडराता है, मन भंवरे की तरह हो जाए, जो सुगंध की तरफ मंडराए वो सुमिरन करे। सुमिरन का अर्थ है जो उस परम तत्व का भजन करे, यानी कि उसकी तरफ उसकी यात्रा हो जाए। सुमिरन का मतलब केवल एक कोई नाम जप नहीं कि कोई हमने जाप कर लिया वो सुमिरन हो गया, नहीं। मन पलट जाए, मन मना भव हो जाए। गीता भगवान कहते हैं अंतर्मुखी यात्रा कर ले मन, उसका चेहरा ही घूम जाए, वो बाहर की तरफ ना होकर अंदर की तरफ हो जाए, उसे सुमिरन कहते हैं। और कब होगा ये सुमिरन और कब होगी ये सेवा? जब आप सत्संग से जुड़ जाएंगे, सत के संग से जुड़ जाएंगे। सत का संग है जो कभी बदलता नहीं, ऐसा संग जो नित्य है, जो रहता ही रहता है, जो मैं, जो आत्म तत्व है वो है ही है। उसके संग में जब मैं आ जाता हूं तो सत्संग होता है। सत्संग मतलब बैठकर ज्ञान चर्चा ही सत्संग नहीं, वो चर्चा भी मुझे सत के साथ जोड़ने के काम करती है, इसलिए उसका नाम सत्संग। 24 घंटे में हम कितनी देर सत्संग में होते हैं और कितनी देर असत्संग में होते हैं? सत्संग के अलावा सारा क्या है? असत्संग ही तो है। तो असत्संग हमें क्या देगा? सेवा दे सकता है? सेवा से दूर भगाएगा। सुमिरन दे सकता है? नहीं, ख्याल देगा, तनाव देगा, भय देगा, घबराहट देगा, चिंता देगा, उलझन देगा, समस्या देगा, परेशानियां देगा, झंझट देगा। क्योंकि असत का संग किया है तो वो सब आएगा, उसके साथ आएगा, आएगा ही आएगा। जैसे मोटापा हो जाए तो फिर दूसरी बीमारी क्या आएगी? ज्यादा मोटापा होने पर आएगी कुछ या नहीं आएगी? आएगा ना, ब्लड प्रेशर आ जाएगा, डायबिटीज आ जाएगी। फिर डायबिटीज आएगी तो क्या आएगा? फिर पैरों में प्रॉब्लम आएगी, आंखों पर प्रॉब्लम आएगी। ब्लड प्रेशर आएगा तो क्या आएगा? फिर नर्वस वीकनेस आएगी। नर्वस वीकनेस आएगी तो फिर नर्वस सिस्टम कमजोर होगा, फिर पार्किंसन या ब्रेन से संबंधित कोई जुड़ी समस्या आएगी। और फिर ये आएगी तो नींद की शिकायत दूर, नींद नहीं आएगी। फिर ये आएगी तो फिर पेट ठीक नहीं होगा, डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। एक के साथ पूरी तरह से पूरी फौज आएगी। दुल्हन के साथ दहेज आता है ना, सारा दहेज है ये, वो आएगा ही आएगा। असत का संग करने से उसका दहेज आएगा। अच्छा ये बताओ, कोई दहेज बाहर फेंकता है या घर में रखता है? दहेज आया हो तो आप सजाते हो ड्राइंग रूम में या नहीं सजाते? और सबको क्या दिखाते हो? ये आया है दहेज। सबको, जो भी घर में आएगा सबको दहेज दिखाओगे। तो असत का संग होने से उसका दहेज आएगा। और दहेज क्या है? उसका तनाव है, सब उलझन है, परेशानी है, चेहरा लंबा है, गोल है ही नहीं, क्योंकि तनाव से भर गए हैं, पता नहीं कहां खोए हैं। जीवन में भोगो, सब भोग हमारे लिए है, पूरी प्रकृति हमारे लिए, लेकिन त्याग के साथ भोगो। तेन त्वक्तेन भुंजिथा, ईशावासी उपनिषद कहता है कि आपका भोग त्याग से भरा हो, आप त्याग में खड़े हो और फिर भोगे।
या यूं कहें कि आप ऐसे भोगे कि आप त्याग में चले जाए। भोग भोग के लिए नहीं, बल्कि भोग त्याग तक पहुंचने का साधन बन जाए। या यूं कहें कि हर भोग त्याग के आधार पर हो, आसक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि त्याग के आधार पर जब भोग होगा तो उस भोग का असर नहीं होगा। लेकिन हम भोग के आधार पर भोग करते हैं, त्याग के आधार पर भोग नहीं करते। भारत की परंपरा कहती है कि भोग है ही हमारे लिए, प्रकृति पूरी हमारे लिए है। भोक्ता, गीता भगवान की 13वें अध्याय में कहते हैं कि भोक्ता है, हम भोक्ता है। लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के आधार पर भोग होना चाहिए। अंदर से पकड़ ना हो, लालसा ना हो और भोगने की इच्छा ना हो, बार बार अपनी ओर से भोग में जाने का भाव ना हो, बल्कि जो भोग सामने आया वो ऐसे भोगा, यदि नहीं भी हो तो भी अच्छा है तो भी ठीक है, होने के बाद भी वैसे ही है। ऐसा नहीं कि एक भोग भोगा और महीनों तक उसी की बातें करते चले जा रहे हैं, नहीं होता। एक घर में बड़ी शादी कर लो, आप देखो कितने दिन तक आप उसका भोग भोगते रहते हो, कितने दिन तक उसकी चर्चा करते रहते हो। चर्चा ही तो भोग है, उसी में रहते हो रत। भोग का मतलब है बस आया, हो गया, अब क्या उसको याद रखना। मैं त्याग में खड़ा हूं, तो त्याग में जब हम खड़े होते हैं तो कोई भी भोग मुझे भोगता नहीं। आए थे हम भोग भोगने, भोगों ने हमको भोग लिया। हम भोग भोगने आए थे, प्रकृति सब हमारे लिए उपलब्ध है, सब कुछ है, हम ही तो भोगेंगे और कौन भोगेगा उसको। लेकिन ऐसा हमने भोगा कि भोग ने हमें भोग लिया, इतना भोगा कि सारी एनर्जी बह गई। आप ज्यादा खाकर भोगो, देखो ज्यादा खाने से क्या होता है। आप ज्यादा टीवी देखो, भोगो, लेट नाइट करो, देखो उसका इंपैक्ट आता है नहीं आता बॉडी के ऊपर, आएगा, आएगा ही आएगा। आप रात को जागकर भोग में जाओ, उसका असर होगा ही होगा। अब आप भोग नहीं भोग रहे हो, एक्चुअली भोग आपको भोग रहे हैं। वो भोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। जब हम त्याग में होते हैं तो भोग से एनर्जी ड्रेन नहीं होती, लेकिन जब हम भोग में ही खड़े होते हैं तो एनर्जी ड्रेन हो जाती है और हमारा जो पुष्प है वो मुरझा जाता है, उसकी महक कहीं खो जाती है। भगवान कृष्ण है ना, राजपाट में 56 भोग है, सुंदर वस्त्र है, नृत्य है, रास है, क्या नहीं है आप बताओ। उनके व्यक्तित्व में ऐसा क्या था जो भोग हो सकता था और नहीं था? ऐसा कुछ था? यदि पूरा जीवन दर्शन भगवान कृष्ण का देखा जाए, आदर्श है कि जीवन सब भोग भोगो, लेकिन आप खड़े कहां हो? आप त्याग में खड़े हो। यदि एक पल में वो भोग आपसे कहे कि मैं जाता हूं, तो रत्ती भर भी लेश आपके अंदर ना आए, एक लहर भी ना दौड़े, ये चला गया, तो इसका मतलब है कि आप त्याग में खड़े थे। आपको बहुत बहुत अच्छा खाने को मिला, थाली लगी सजी, आपके मुंह में पानी आया और कोई आपकी थाली खींच ले, आप वैसे ही मुस्कुराए। थी तो भी आप मुस्कुरा रहे थे, नहीं है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, और उससे पहले जब नहीं थी तो भी मुस्कुरा ही रहे थे। चीजों के होने से ना होने से आप हिल नहीं रहे, इसका मतलब आप त्याग में खड़े हैं। वो है तो अच्छा, नहीं है तो अच्छा। यहां यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है तो भी वाह वाह है, नहीं है तो भी वाह वाह है। गाय है तो दूध पी रहे हैं, नहीं है अच्छा गोबर से बचे, दोनों तरफ से वाह वाह है, कोई समस्या ही नहीं है जीवन में। लेकिन यदि भोग की तरफ चले गए, तो जब भोग है तो वाह वाह,
और भोग नहीं रहे तो हा हा, हाय हाय। भोग क्या जाएंगे नहीं या रहेंगे? किसके रहे हैं? सबके गए हैं। अच्छा, भोग नहीं गए तो भोगने वाला चला गया। अच्छा, भोगने वाला नहीं गया तो भोगने की सामर्थ्य चली गई, शक्ति चली गई। है सब कुछ, लेकिन आप उस भोग को भोग नहीं सकते क्योंकि सामर्थ्य नहीं है उस भोग को भोग लेने की। तो भोग तो अनादि से चले आ रहे हैं, अनादि तक चलते रहेंगे। हम उसमें कितना लिप्त होते हैं या उससे हम कितने अनासक्त होते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो हर भोग भोग लेने के लिए है। ऐसा नहीं कि सत्संग में आप आ गए हो तो अब आपको कंठी माला पहननी है, कपड़े बदलने हैं, आप पार्टी में नहीं जाएंगे, क्लब में नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, 10 आपने रूल्स बना लिए, अब तो मैं सत्संगी हो गया हूं। ऐसा कुछ भी। सत्संगी ज्यादा मजा करता है, पार्टी में जाके उससे ज्यादा डांस और कोई करेगा ही नहीं। वो ज्यादा बढ़िया डांस करके आएगा क्योंकि वो अब उसमें फंसा हुआ नहीं है। वो जहां भी जाएगा मजे लूट कर आएगा। दूसरा तो सोचता ही रह जाएगा, वो लूट भी लाएगा क्योंकि वो इतना हल्का है, इतना त्याग में खड़ा है। वो जहां है वहीं उसने अपने, चूंकि वो टॉप में है, एनर्जी हाई लेवल पर है, वो जहां है वहां नृत्य कर रहा है। वो जंगल में हो तो वहां मौज करके आएगा, वो महल में हो तो वहां मौज करके आएगा। वो हर जगह जाएगा, मौज करेगा। सब कुछ उसके लिए खुला हुआ है, वो कहीं अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं। लेकिन गलती कहां हो जाती है? हम कहते नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इससे तो सत्संग पर उसका असर आएगा, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। कुछ नहीं, आप सब करो लेकिन ऐसे हो जाओ कि कुछ भी नहीं कर रहे। सब कुछ करते हुए भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। सब खाते हुए आपने कुछ भी खाया नहीं। सब भोगते हुए आपने कुछ भी भोगा नहीं। क्राइस्ट की मदर को वर्जिन मैरी क्यों कहते हैं? वर्जिन है तो पुत्र कैसे है? मतलब कि मां है लेकिन मैंने उस भोग में गई ही नहीं हूं। डिक्लेरेशन है ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, बट डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। फिर आप कितने भोग में उतर जाओ, उसका इंपैक्ट आप पर है ही नहीं, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया है कि आप त्याग में खड़े हो। तो अपने आप को जब हम त्याग में आते हैं तो भोग अस्तित्व में आप भोगते हो, नहीं तो भोग आपको भोगते हैं। क्या सही रहेगा? आप भोग को भोगो या भोग आपको भोगे? अच्छा, आप अच्छा खाना खाओ, एक वो है बहुत अच्छा खाना खाया, स्वादिष्ट था, पौष्टिक था, है ना। और एक है कि खाना इतना ज्यादा खा लिया कि वो खाना ही पच नहीं रहा है बेचारा। अब डाइजिन ले रहे हैं, अब एंटासिड ले रहे हैं, अब ये इनो पी रहे हैं, अब पता नहीं क्या क्या घोल घोल के पी रहे हैं, अब खट्टी खट्टी डकार। अब एक्चुअली खाना आपको खा रहा है या आपने खाना खाया था? अब वो इतना सड़ा अंदर कि आपके सिस्टम पर उसने अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया। अब आप पर वो हावी हो गया। अब भोग आपको भोग रहा है। आपने जो भोगा था एक्चुअली आपने भोगा ही नहीं। एक सीमा तक आप भोगते हो, उस सीमा के बाद भोग आपको भोगते हैं। तो वो सीमा कहां है? उसे संतुलन कहते हैं, उसे युक्त कहते हैं, उसे सम्यक कहते हैं, उसे मध्यम मार्ग कहते हैं। उसकी जांच हमारा विवेक हमें करता है। जीवन की इस यात्रा में जो मैं हूं, जिस सेवा से, जिस सुमिरन से, जिस सत्संग से मैं अपने को अनुभव करता हूं, वो कभी बदलता नहीं है। आपने अनुभव किया होगा कि आप जो 10 साल पहले थे, 15 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, जैसे आप देखते थे चीजों को, आपके देखने का नजरिया वैसा ही है या बदल गया? वैसा ही तो है ना, सब वही है। वैसे ही देख रहे हो आप सब कुछ। आपकी उम्र कितनी भी हो जाए वैसे ही देख रहे होंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब एक उम्र दरार में आ गए।
कब आपको बच्चे अंकल कहने लगे, आपको लगा आप में तो वही हूं, आप में तो कोई बदलाव नहीं आया। पहला अंकल शब्द सुनते ही हिला होगा ना अंदर से, वो दीदी से आंटी सुनते ही हिल गया होगा ना, ये क्या हो गया। और आंटी से माता जी सुनते ही तो पूरी तरह से हिल गया होगा, ये क्या, मैं तो वही हूं, ये माता जी किसको कह रहे हैं। आप तो जो अंदर है वो तो बूढ़े हुए ही नहीं हो, ये माता जी किसको कहा जा रहा है। क्योंकि आंख जो देख रही है वो तो वही जवां है, उसमें तो बदलाव आया ही नहीं। आपकी उम्र 80 साल की हो जाए, आप वैसे ही देख रहे होंगे, वैसे ही जी रहे होंगे, लेकिन शरीर आपका एजिंग की तरफ जा रहा होगा। तो वो जो आप है वो बदलता नहीं है, रत्ती भर नहीं बदलता। जो बचपन में था वृद्ध तक वही रहेगा, लेकिन ये शरीर की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, ये धीरे 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 क्षीण होती जाएगी, वीक होती जाएगी। और जब शक्ति सामूहिक रूप से वीक हो जाए तो उसको मृत्यु कहते हैं। लेकिन फिर भी कोई ऐसा है जो रहेगा, जो जन्म से पहले भी था, जीवन की यात्रा में भी है, जब जीवन नहीं रहेगा तब भी रहेगा। वो जो है, जो एक जैसा रहता है, उसको पकड़ना है, उसको अनुभव करना है। और जब आप उसको अनुभव करते हैं तो आप त्याग में आ जाते हैं। जब आप उसको अनुभव करने लगते हैं तो आप सेवा में आ जाते हैं, सत्संग में आ जाते हैं, सुमिरन में आ जाते हैं, क्योंकि आपने उसको अनुभव किया जिसके आधार पर यह जीवन चल रहा है। आप ही बताओ, ये शरीर किसके आधार पर चलता है। परफेक्ट तरीके से इस जीवन की यात्रा में श्वास आती है, सांस जाती है, हृदय धड़कता है, किडनी अपना काम करती है, लीवर अपना काम करता है। क्या बुद्धिमत्ता है, क्या इंटेलिजेंस हमारे हर सेल की है। भला लीवर का काम किडनी करती है क्या? आंख का काम नाक करेगा? कान का काम भला मुख करेगा क्या? इतनी इंटेलिजेंसी है पूरे सिस्टम में कि परफेक्ट तरीके से हर सेल अपने ऑर्डर से काम कर रहा है। इतना परफेक्शन कहां से आ रहा है कि वो सेल, उस ऑर्गन का वो सेल वही काम कर रहा है जो काम उसका है। नया सेल आता है, वही काम करता है। इतनी बुद्धिमत्ता से ये शरीर चल रहा है। वो बुद्धिमत्ता कहां से आ रही है? वो आत्म तत्व से आ रही है, वो कॉन्शियसनेस से आ रही है, जो आप हैं। लगातार वो बुद्धिमत्ता आपके जीवन को चला रही है, लेकिन हम उस बुद्धिमत्ता को, उस कॉन्शियसनेस को अनुभव ना करके जो बाहर की चीजें हैं उसको पकड़ लेते हैं। अध्यात्म वो पकड़ाता है जिसके आधार पर जीवन चलता है, और संसार वो पकड़ाता है जो बाहर दिखता है। जो दिखता है वो बिकता है, और जितना दिखता है उतना बिकता है, बार बार दिखता है, बार बार बिकता है। और यदि दिखना बंद हो जाए तो बिकना बंद हो जाता है। ये तो सिद्धांत है ना, मार्केटिंग का सिद्धांत यही है, और कोई सिद्धांत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने खूब पैसा लगाया, आपने टीवी पर ऐड दिया एक दिन, फ्रंट पेज पर आ गया एक दिन, रेडियो पर चला गया एक दिन, उसके बाद आपने ऐड करना बंद कर दिया। आपने लगा दिए 2-3 करोड़ रुपया, एक दिन में सारा फूंक दिया उस प्रोडक्ट ने, ठीक है। तो क्या वो बिकेगा प्रोडक्ट? कब बिकेगा वो? जब वो लगातार, चाहे वो 1 लाख का ऐड चलता रहे, लेकिन लगातार चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। जब वो चलना बंद हुआ, समझो कि बिकना बंद हुआ। इसलिए हर ऐड, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट का 5% से 10% ऐड में लगा देती है। तो दिख रहा है इसलिए बिक रहा है। यह है संसार की परिभाषा। यहां है जो दिख नहीं रहा है, उसको पकड़ना है। अभी हम किसको पकड़ते हैं जगत में? जो दिखता है। आप कौन सा, आपने आज ऐड देखा पेप्सोडेंट का, है ना, अखबार में वही देखा था। अब आप बाजार में टूथपेस्ट खरीदने गए तो कौन सा बोलोगे एकदम? क्योंकि आपने सुबह ही तो देखा था पेपर में ऐड, कल ही तो सुना था रेडियो में, कल ही तो साइन बोर्ड देखे थे उसके, एकदम मुंह से क्या निकलेगा? क्योंकि जो दिख रहा है बाहर, आप उसकी तरफ प्रभावित हो जाते हो, लेकिन जो दिखता नहीं है उसकी तरफ हम कभी प्रभावित नहीं होते,
कभी उसकी तरफ दौड़ नहीं लगाते। अध्यात्म यही है कि जो दिखता नहीं है उसे निराकार कहते हैं। उसकी तरफ जब यात्रा हो जाए तो उस यात्रा, उसको अनुभव करके जब साकार में जाओगे तो बात कुछ और होगी। तो अपने जीवन की संभाल करनी है। उसको कब पकड़ेंगे हम? जब ये शरीर स्वस्थ रहेगा। तो अपने खान पीन को ध्यान दो, उल्टा सीधा नहीं खाया करो। घर में रखा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि खाना ही है, कोई जबरदस्ती है, कोई कानून कोई पास हो गया है कि भैया अभी घर में आ गया डब्बा तो इसे आपको खत्म ही करना है, निपटाना ही है। आप लगे निपटाने, सुबह नाश्ते में एक लड्डू, लंच पे लड्डू, डिनर पे लड्डू, रात को सोते सोते फिर से एक लड्डू, और फिर कह रहे आज 4 निपटा दिए। बड़े मजा आ गया तो। फिर अगले दिन फिर डब्बा दिख रहा है, वो तो भी 25 लड्डू है उसमें, फिर शुरू हो गए आप। आपका कंट्रोल आप पर है ही नहीं। शरीर की संभाल तो आपको करनी है। ये तो पल में बिगड़ सकता है, ये तो बड़ा छुई मुई है। एक वायरस इसको हिला सकता है। अभी आप हटते कटते हैं, जरा सा दस्त लग जाए, देखो एकदम छुई मुई, जैसे छुई मुई का देखा है कैसा होता है छुई मुई? आपने छुआ नहीं कि वो मुरझाया नहीं। ये शरीर छुई मुई है, एक वायरस घुसा नहीं इसके अंदर। देखो अभी नजला जुकाम हो जाए, एकदम आंखों से पानी शुरू हो जाए, हल्का सा फीवर हो जाए, छुई मुई एकदम शरीर ऐसे हो गया। पेट अभी गड़बड़ा, एकदम शरीर ऐसे हो गया। कोरोना घुसा, एकदम शरीर ऐसे हो गया। छुई मुई है, बहुत ज्यादा ये फ्रजाइल है, ये एंटी फ्रजाइल नहीं है, ये फ्रजाइल है, ये टूट सकता है एकदम। इसकी संभाल करनी। सुबह से रात तक की दिनचर्या में केवल एक काम करना है कि धन कमाना है। हम एक ही काम पकड़ लेते हैं, धन कमाना है, धन नहीं छूटना चाहिए। जबकि पता है कफन में जेबें होती नहीं है, लेकिन धन नहीं छूटना चाहिए जी मेरा। अच्छा क्या करोगे उसका ज्यादा हो भी जाएगा तो नहीं, एक लालसा है बस अंदर, लोभ है, और हो जाए और हो जाए और हो जाए। भाई कितना हो जाए, करोगे क्या? कितना खाओगे, कितना कपड़े पहनोगे, कितना बड़ा घर, कितने बिस्तर पे सोओगे, क्या करोगे? और की दौड़ आखिर कब तक करोगे? वो 10 साल पहले मुझे लोग कहते थे बस 5 साल गुरुजी और, उसके बाद तो बस जो आपको होगे हम आपके पीछे पीछे। चलो भैया 5 साल बीत गए। मैंने कहा भाई अरे गुरुजी अभी तो देखो शरीर चल रहा है ना बढ़िया, अभी थोड़ा सा और कमा लेते हैं। चलो 5 साल और दिए। 5 साल फिर बीत गए। जीवन बीतेगा, क्योंकि साइकिल पर पेंडल लग चुके हैं। अब वो पेंडल रुके कैसे? वो रुकेंगे नहीं, लगता रहेगा। अभी तो और कर सकते हैं, अभी तो और बढ़ा सकते हैं। साम्राज्य बढ़ गया। सिकंदर ने भी बाद में कहा था अपने मंत्रियों को कि मेरे हाथ बाहर निकाल देना, मेरा धन मेरे ऊपर फेंक देना, और जो वैद्य है उसको आगे चला देना। कि ऐसा क्यों कि सिकंदर जैसा राजा जिसने धरती को जीता वो खाली हाथ जा रहा है। वो धन जो उसने कमाया किसी काम का नहीं है, वो ठोकरों में जा रहा है। और जो वैद्य वो भी कुछ नहीं कर पाया, वो भी दिखा देगा। कुछ नहीं होने वाला, एक पल में झोंका आएगा और सब उड़ा कर ले जाएगा। हमारा यही तो है ना। कबीर क्या कहते हैं? बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान घनारे, बीत गए दिन भजन बिनारे। बाल अवस्था में कहा जवानी में करेंगे, जवानी आई तो कहा प्रौढ़ में कर लेंगे, प्रौढ़ आया तो कहा बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापा आया तो क्या कहा अभी तो भैया पोते संभालने अभी कहाँ टाइम है, सुबह स्कूल छोड़ने जाना होता है, फिर लाने जाना होता है। अनुभव आएगा, ऐसा क्यों सोच रहे हो? आएगा, आप और व्यस्त हो जाओगे। प्रकृति आपको व्यस्ततम रखेगी। ऐसा कोई काल नहीं होगा जब प्रकृति आपको फ्री छोड़ेगी। उसका काम ही इतना है कि आपको व्यस्त रखे अपने में, कि आप पुरुष की तरफ ना चले जाओ। वो आपको और धन देगी, वो आपको और कीर्ति देगी, वो आपको और पद देगी,
वो सब देगी। उसका लक्ष्य क्या है? केवल आप उसमें उलझे रहो। वो आपको उलझाए रखेगी और आप उसमें उलझे रहोगे। तो सुबह से लेकर रात तक धन नहीं बल्कि इस तन की संभाल करो। ये तन चलेगा आखिर तक। हम इस तन को छोड़कर धन की संभाल में लग जाते हैं और फिर सारा धन भी दे दो, यदि तन की संभाल ना हो पाए तो नाव डूब ही रही थी ना, तो लोग कहने लगे भैया नाव डूब जाएगी। कुछ लोग दान पुण्य की बात करने लगे, मैं ये दान कर दूंगा, मैं वो दान कर दूंगा, है ना, मैं सब दान कर दूंगा, बस किस तरह से प्राण बच जाए, प्राण बच जाए। नाव हिली रही थी, सब देने को तैयार हो गए जी। दुकान ले लो, मकान ले लो, बस जान बचा दो। थोड़ी देर में तूफान शांत हो गया। अब किसको याद रहा कुछ दूंगा? मतलब ही नहीं है। जब जान पर पड़े तो सब ले लो, और जब जान पर ना पड़े तो दूसरे का भी दे दो, तब और इकट्ठा कर लो। तो प्रकृति बार बार ठोकर देती है। तो इसलिए आपकी जीवन की यात्रा सुबह से कल रात तक कुछ नहीं होनी चाहिए, केवल शरीर की संभाल हो। शरीर है तो व्यापार है, शरीर है तो परिवार है, शरीर है तो संबंध है, शरीर है तो भोग है, शरीर है तो सब है, स्वास्थ्य है तो सब है। और यदि स्वास्थ्य नहीं है तो जो है उसको भी भोग नहीं सकते। और वैसे भी आप सबके पास इतना तो है, यदि और ना भी हो तो चलेगा। कैलकुलेशन ऐसा किया है या नहीं किया है कभी बैठ के? वो बात अलग है, आपने सोचा हो कि भैया 200 साल जीऊंगा, उसका कैलकुलेशन नहीं कर बैठते ना। पल की खबर नहीं सामान 100 बरस का। जितना दिया है सरकार ने उसके तो हम लायक नहीं थे। बहुत मिला है, बहुत मिला ही है, तब भी और की दौड़ की जरूरत नहीं है। जो छोड़ता है धन उसके पीछे दौड़ता है, और जो धन के आगे दौड़ता है धन उसके दूर दौड़ता है। यह भी एक सिद्धांत है, महर्षि पतंजलि का सिद्धांत है। यदि आप छोड़ सको तो सब सुख आपके पीछे है, और यदि आप सुख की तरफ दौड़ोगे तो जितना मिलना था आपको उतना मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसकी तरफ दौड़ रहे हो, उसे छोड़ा ही नहीं, त्यागा ही नहीं, तो पाओगे कैसे? जब त्याग में बैठ जाते हो तो आपको भर देता है। आप खाली हो जाओ, बाल्टी खाली करके समुद्र में डाल दो, भर जाएगी। आप कुछ भी खाली करो, हवा से भर जाएगा, आकाश तत्व से भर जाएगा। आप खाली करो, भरने को प्रकृति तैयार बैठी है। हम खाली ही नहीं करते। आप अच्छे विचारों से नहीं भरते, क्योंकि बुरे विचार पकड़े हुए हैं। आप बुरे विचारों से अपने को खाली करो, शुभ विचार आपके अंदर भर जाएंगे। हम पकड़ कर बैठे हैं, उसको कहते हैं मेंटल कॉन्स्टिपेशन। एक होता है पेट में कब्ज, एक होता है मन में कब्ज। तो कब्जियत जो है वो पकड़ने की क्रिया है, उससे कभी जीवन का आनंद हम भोग नहीं सकते। तो क्या करना है सुबह से लेकर रात तक भैया? शरीर की संभाल करनी है। क्या खाएं, कैसे उठें, कैसे बैठें, क्या कर्म करें, है ना, कितनी वॉक करनी है, कितनी एक्सरसाइज करें, बस यही काम, यही धंधा होना चाहिए, और कोई धंधा ही ना हो। लोग जब अच्छा पैसा कमा लेते हैं तो केवल सुबह से लेकर रात तक उनका एक ही काम है कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना, और कोई काम नहीं होता है। बुद्धिमान लोग केवल इसी काम में लग जाते हैं, और बेवकूफ लोग उस काम में लग जाते हैं जो साथ नहीं रहने वाला। और बुद्धिमान उसमें आ जाते हैं कि ये शरीर है तो सब है। वो चीजें खाएंगे, वो चीजें करेंगे, वो सब करेंगे जिससे शरीर की संभाल हो, बुद्धिमत्ता की संभाल हो, ज्ञान की संभाल हो, स्वास्थ्य की संभाल हो, प्राणों की संभाल हो, ऊर्जा की संभाल हो, शक्ति की संभाल हो। जो है उसको मैं कैसे संभाल सकूं, मैनेजमेंट उसका हो। और जो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, वो ना वो खाने पर ध्यान देंगे, ना वो सोने पर ध्यान देंगे, ना वो एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे। वो केवल बिखरे हुए लोग होते हैं, वो कहीं नहीं पहुंचते, वो केवल वहीं उलझे रहते हैं, वो केवल अपनी दुनिया में उलझे रहते हैं। तो पहला सुख
निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। हमने पहले से ही पहला सुख कौन सा कर दिया? जेब में माया। सुबह उठे नहीं कि माया का ख्याल शुरू हुआ नहीं, रात को सोने तक माया का ख्याल शुरू हुआ नहीं, खत्म हुआ नहीं। सुबह उठे और धंधा शुरू हो जाता मोबाइल पर, और रात के सोने तक धंधा ही चल रहा है। भैया धंधा ही करते रहोगे या धंधा चलाने वाले को भी कभी देखोगे? धंधा चला कौन रहा है? चलाने वाला कौन है? इसके पीछे कौन बैठा है जो आपका धंधा चला रहा है? उसकी तरफ ध्यान नहीं। जो सांसें जीवन दे रही हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं, बाकी चीजों पर ध्यान है। तो क्या बुद्धिमत्ता हो गई? धंधा तो रह जाएगा, रह ही जाता है, नहीं रह जाता, लोग बदल जाते हैं। वो संत आया था ना राजा के दरबार में, द्वारपाल पर खड़ा होकर बोला कि ये तो धर्मशाला है, सराय है। जोर जोर से कहता, अरे सराय में कौन रह रहा है आजकल? द्वारपाल ने पागल हो गया, भाग यहाँ से, सराय है, राजा का महल दिखता नहीं है तुझे? कि नहीं नहीं सराय तो है, धर्मशाला ही तो है। कि नहीं नहीं तू पागल हो गया, सटिया गया। उसे भगाया, थोड़ी देर में फिर आ गया, वो कह रहा सराय है। तो उसे बार बार भगाओ, फिर राजा में सराय है, सराय है, जोर जोर से हल्ले होने लगे। तो राजा तक बात पहुंच गई, ये तो सराय सराय कुछ बोल रहा है। तो उसे बुलाओ भाई। बुलाया गया। राजा ने कहा भाई क्या कह रहे हो? कि नहीं ये सराय है, मैं देख रहा था आजकल कौन रह रहा है यहाँ पर। नहीं तो सराय नहीं है, तो हमारा महल है। कि नहीं नहीं मैं कुछ समय पहले आया था, यहाँ पर कोई और बैठा था जहां तुम बैठे हो। कि नहीं वो मेरे पिताजी थे। नहीं उससे पहले भी मैं आया था, तो उस समय कोई और बैठा था, उनसे पहले भी कोई और बैठा था, कि शायद वो मेरे दादाजी रहे होंगे। कि नहीं पहले भी मैं आया था, उस समय वो नहीं थे, उससे कोई और बैठा था, तो मैं देखने आया हूं आजकल कौन बैठा है। तो जहां लोग बदलते जाएं उसे सराय कहते हैं। राजा तो कहां किस चक्कर में फंसा हुआ है? ये महल है। सराय का मतलब क्या है? सराय वैसी रहती है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। बस्ती का मतलब क्या होता है? जहां बस जाते हैं। तो बस्ती क्या है? जो मुर्दा घर होते हैं वहां पर लोग बस जाते हैं जाके। ये सराय है। इसको हमने सराय ना कह के हमने कहा ये मेरा है। घर सबके लिए हो जाए ना, घर खुल जाए ना, सबके लिए हो जाए, केवल अपने सुखों के लिए हो जाए, तो फिर घर कैसा? वो तो घर फिर रौनक नहीं देगा। जो घर सबके लिए खुला हो वो घर रौनक देगा। तो ये शरीर जो है, इसको जितना हम ध्यान देंगे, जितना हम ध्यान देंगे, क्योंकि ये सराय है, इसमें कोई रहता है, इसमें कोई है, ये सराय है, वो मालिक है। तो उस मालिक को पकड़ना हो तो इसको ध्यान देना पड़ेगा, इसको परफेक्ट करना पड़ेगा, उसको फिट रखना पड़ेगा, इसकी संभाल करनी पड़ेगी। सुबह से लेकर रात तक, फिर सुबह से लेकर रात तक, लगातार महीनों सालों जब तक है, केवल क्या काम करना है? बस। और कोई धंधा नहीं होना चाहिए, एक ही धंधा। भाई आजकल क्या काम कर रहे हैं? तो कुछ नहीं, संभाल रहे हैं शरीर को। और हम क्या कहते हैं? कंपनी संभाल रहे हैं, ये संभाल रहे हैं, वो संभाल रहे हैं। तो ये तो न जाने कितने संभाल के चले गए। इसको नहीं संभाला, वो संभाल लिया तो क्या संभाला? इसको संभाल लिया तो वो एक है, दो हो जाएगा, दो है, चार हो जाएगा, धन तो आप बढ़ता चला जाएगा। धन में क्या है? धन तो बढ़ता ही है। आप स्वस्थ हो, मान लो बीमार व्यक्ति है ना, अपने उसने दिन रात करके धन में लगाया और उम्र रही 70 साल, क्योंकि अपने आप को घिस दिया, उसने घिसाई, तो उसने अपना ध्यान दिया, उम्र रही 90 साल। अब आप बताओ ज्यादा किसने कमाया, 70 साल वाले ने या 90 साल वाले? कमा लिया ना उसने ज्यादा। हमें लगा हमने ज्यादा कहा, हमने कमाया ही नहीं, हम तो घिसाया। हमें वो दिखा ही नहीं कि शरीर कैसे बूढ़ा हो गया, कैसे क्षीण हो गया, कैसे कमजोर पड़ गया, क्योंकि हम लगे रहे। एक्चुअली 8 घंटे ही लगना है, उससे ज्यादा लगना नहीं है। कितना? 8, गिन के 8, 3 भागों में बांट दो, 24 घंटा। सत्व रज तम,
तीन गुण है, तीन गुणों को 3 भागों में बांट दो 24 घंटे में। 8 घंटे सतो भाव में रहो। पूजा पाठ, सत्संग, मनन, चिंतन, ध्यान, निष्काम, निष्भाव, सब ऐसा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ऐसे भाव में रहो 8 घंटे। और 8 घंटे रजोगुण, उसमें पूरी तरह से कर्म में आ जाओ। और 8 घंटे तमोगुण, गहरी ठाठ से नींद लो। हम जो रजोगुण या धन को कमाने में 8 घंटे से ज्यादा समय लगाते हैं, कौन सा समय हमने कहां से लिया? 24 से 25 घंटे तो है नहीं। अच्छा, नींद तो कम होगी नहीं, तो कहां से निकाला? आपने अपना सतगुण का समय कम कर दिया और धीरे 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 कम करते चले गए, कम करते चले गए, कम करते चले गए। आपका सतगुण कम हो गया और फिर ऐसा साइकिल तैयार हुआ, उठे तो रजोगुण से उठे और रात को सोने तक रजोगुण में ही रहे। आपने अपने गुणों को इंबैलेंस कर दिया, संतुलन उसका खो गया। तो क्या करना है जी? ध्यान देना है अपने को। तो कल से या आज से सुबह से लेकर रात तक धन कमाने में लग जाएंगे, है ना? यही प्रण करते हैं हम आज। मन वही लेके जाएगा। कल को आप देख लेना, आज सुना, अभी लग रहा है कि हाँ यार जीवन ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ठीक ठाक करना है, इसको कुछ करेक्शन तो करना पड़ेगा। ऐसे तो जी कह रहे हैं कुछ तो बात होगी, इसमें रहस्य तो कुछ होगा, चलो ठीक करेंगे, चिंता ही नहीं करेंगे, अब ठीक करके दिखाएंगे, अब सेवा में आके दिखाएंगे। देखता हूं कौन रोकता है मुझे सेवा में आने से। देखो रात बीती नहीं, वीडियो आपको भेजूंगा, अभी तो आप देखोगे नहीं। सच बता रहा हूं, खोल के उसको आप देखेंगे नहीं दोबारा, क्योंकि अब आपने सिखाया तो बेकार की चीज है। देखेंगे भी नहीं, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि वृत्ति वो गड़बड़ा गई है। वो व्यूज यदि 10 हैं तो 10 ही रह जाएंगे शाम तक, और 100 लोग अंगूठा करके फूल लगाकर हाथ जोड़ के भेज चुके होंगे। हमने देखा भी नहीं उसको, क्योंकि हमने उसको नजरअंदाज कर दिया। ये मेरे लिए है ही नहीं, जैसे तुच्छ चीज है। जीवन में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हमने सबसे नीचे ले गए, और जो सबसे नीचे की चीज थी वो सबसे ऊपर बैठा दी। यही दुर्भाग्य है, यही जन्म मरण का चक्र है, यही माया है, यही लीला है, और कुछ लीला नहीं और कुछ माया नहीं। पता होता है लेकिन उसमें व्रत नहीं होते, यही माया का खेल है। हरिओम।